हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं लूसेंट जनरल नॉलेज के वन लाइनर क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप वीडियो फुल वॉच करें जिससे आपको भी फायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो होता है वह आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अमाशय जो ग्रंथि होती है वह अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वह इंसुलिन स्रावित करती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का खेल जो है वह फुटबॉल खेल से है। किस खेल से इसका संबंध है? डूरंड कप का फुटबॉल खेल से संबंध है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। कितनी? 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। चीन की कौन सी मुद्रा है? युआन मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट है। कौन है? हेनरी डुनांट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग है। कौन सा रोग है? एनीमिया रोग जो है यह हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू को हम भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मनमोहन मालवीय थे। कौन थे? मनमोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जाने जा मतलब कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, वह जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है वह कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस के कुल 8 देश हैं, वह जो इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह 8 देश हैं जो कि दक्षेस के सदस्य देश हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में होता है। किस देश में होता है? भारत देश में होता है। ग्रांट ट्रक रोड किसने बनवाया? तो ग्रांट ट्रक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग जो है विटामिन बी की कमी से, सॉरी, बी सी की कमी से स्कर्वी और बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। जो विटामिन सी होता है वह जो है आंवले में होता है, यानी अधिकतर खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो प्राप्त होता है वह हमें धूप से, यानी सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिल जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई हैं। ठीक है। ए और ई जो विटामिन होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। क्या है? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका सूत्र है N2O। क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेराल जो है वह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या दान किया जाता है? कॉर्निया जो होता है उसको दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो भाग में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो यह जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? सॉरी, यहाँ पर हुआ था, ये पुराना प्रैक्टिस सेट है, तो यह जो है यहाँ पर ब्राजील लग जाएगा।
वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ? तो रूस देश में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेले गए? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेले गए। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, यानी जीवी मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो यह जो है अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब जो है 370 को समाप्त कर दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो आपको नहीं देखना है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो है वह मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वह प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादरा और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है थी? तो वह जो है जूबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होप मैन खेल जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो कान की हड्डी होती है स्टेपीज है। क्या है? स्टेपीज। यह जो है एक कान की हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। कितनी है? 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं?
तो इसको जो है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है वह डिगबोई असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुबुद्दीन शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? कुली कुतुबुद्दीन शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ठीक है, किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी कीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो वह जो है मेगास्थनीज था। ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। ठीक है, क्या नाम है? सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक महोदय ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो होती है वह आयरन, क्रोमियम या निकेल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो होती है वह कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया था। कब किया था? 1893 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। कब होता है? 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित
प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया जो होती है वह अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। किस आंत में? छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। किस धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है वह पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े जो होते हैं वह शहतूत वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। ठीक है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी जो है वह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।